तुम्हें मालूम है, एक दिन आकाश में एक दूर की लकीर ने हमारे जीवन की कहानी बदल दी। वह एक सूनी ठंडी दुनिया है, लेकिन उसकी चादरों के नीचे छिपे किस्से हमारी जिज्ञासा को बार बार जगाते हैं। यह कहानी है मंगल ग्रह की, हमारे लाल पड़ोसी की। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि उसका रंग जंग की तरह लगता है। सतह पर जो धूल और पत्थर है, उनमें लौह तत्व आयरन ऑक्साइड बन गया है और वही दूर से उसे लालसा बनाता है। यही रंग रात भर में भी हमारा ध्यान खींचता है। बहुत समय पहले चारों ओर गैस और धूल के घेरे थे। उन्हीं से ग्रह बने बड़े बड़े टुकड़े आपस में टकराए, पिघले और ठहरे। मंगल एक छोटे ठंडे और पतले वायुमंडल वाले ग्रह के रूप में बना, पृथ्वी से बाहर, लेकिन हमारे सौर परिवार का हिस्सा। वह शौर्यपूर्ण है, हाथ फैलाए सूर्य के चारों ओर घूमता, कभी न थकने वाला साथी। मंगल की सतह पर चलना ऐसा नहीं जैसा घर पर है। वहाँ विशाल पठार है, चट्टानों की परतें हैं, गहरी घाटियां हैं और धूल की आंधियां जो पूरे ग्रह को दिन रात ढक देती है। धूल इतनी महीन कि सैकड़ों किलोमीटर तक उड़ सकती है और सूर्य की रोशनी को छुपा सकती है। यहाँ की हवाएं मौसमी और भयंकर, कभी कभी पूरे ग्रह को लाल चादर में लपेट देती है। और फिर पर्वत और घाटियां। कल्पना करो एक पहाड़ जो इतनी ऊंचा है कि उसमें हिम जैसा कुछ नहीं, पर फिर भी इतना विशाल कि वह समतल जमीन की तरह फैल जाए। यह है ओलिम्पस मॉन्स, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। यह पेड़ों, नदियों या हवाओं से नहीं, बल्कि अनगिनत लावाओं के धीरे धीरे बहने से बना, और इसकी ऊंचाई लगभग 20 किलोमीटर के आसपास मापी जाती है। बेस इतना चौड़ा कि पूरा एक राज्य उसके भीतर समा जाए। वहीं दूसरी ओर है वेलेस मेरिनरिस, एक दरार, एक रेखा जो ग्रह की रीढ़ के सहारे जैसा फटी हुई है। यह एक ऐसी घाटी है जो हजारों किलोमीटर लंबी, कई सौ किलोमीटर चौड़ी और कई किलोमीटर गहरी है। इसे देखकर हमें अपनी दुनिया की छोटी छोटी खाइनियां याद आ जाती है, पर यह तो पूरी किताब की तरह खुली पड़ी है। इस खंभे में समय, धरातल और कभी कभी भारी घटनाएं दर्ज है। मांगलिक भूभाग की बहुत सी झलकियां हमें बताती है कि कभी यह जगह सूखी नहीं थी। हमें वहाँ नदी जैसी घाटियां, सूखे डेल्टे और उन चट्टानों के निशान मिले हैं जो केवल पानी में बनते हैं। कुछ क्षेत्र में नमक और मिट्टी के खास खनिज मिले हैं जो साफ साफ कहते हैं यहाँ कभी पानी बहता था। पानी का होना यह बताता है कि उस पुराने समय में परिस्थितियां शायद जिंदगी के लिए अनुकूल रही हों। तो क्या मंगल पर जीवन रहा होगा? यह वो सवाल है जो हमें जगाए रखता है। अगर कहीं पानी था तो छोटे छोटे जीवों ने वहाँ जन्म लिया होगा या नहीं, यह अभी अनसुलझी पहेली है। आज भी वैज्ञानिक छोटे छोटे संकेत ढूंढ रहे हैं। प्राचीन झीलों की सामग्री, चट्टानों में बने नमूने और उन अंशों में सूक्ष्म जीवन के निशान। कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि अगर जीवन हुआ भी था तो वह सबसे पहले सूक्ष्म और सरल रूप में होगा, बैक्टीरिया जैसे। और शायद कुछ जगहों पर जमीन के भीतर ठंड में संरक्षित जीवन अब भी मौजूद हो सकता है। यह संभावना ही हमारे मिशनों को अर्थ देती है। हमने मजबूरियों और जिज्ञासाओं की वजह से मंगल तक कई ड्राइवर भेजे। 1960 और 70 के शुरुआती वर्षों में इंसान ने पहली बार मंगल को पास से देखना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे हमने रोवर, ऑर्बिटर और लैंडर भेजे। अमेरिका के मिशन, यूरोप के प्रयास, चीन का साहसिक तियानवेन एक और भारत का मंगल ऑर्बिटर, हर एक ने मंगल की कहानी के अलग पन्ने खोले। इन मिशनों ने तस्वीरें भेजी, मिट्टी के नमूने नहीं भेजे तो भी रास्ते दिखाए, और हर सफलता ने हमारी उम्मीद बढ़ाई कि आगे और खोजें होंगी। भारत का मंगल ऑर्बिटर खुद में एक गर्व की बात है। यह एक किफायती और सफल परिचय था जो 2014 में मार्स की कक्षा में पहुंचा। हम क्यों जाना चाहते हैं? क्यों इतने जहनदिल से उस सूनी धरती की ओर देखते हैं? जवाब सादा और बड़ा है, जिज्ञासा, बचपन का वह प्रश्न, क्या हम अकेले हैं? मंगल हमें बताता है कि पृथ्वी जैसी दुनिया कैसे बदल सकती है। वहाँ हम अपने अस्तित्व की कहानियाँ पढ़ सकते हैं, पुरानी जलवायु, भूगर्भ और जीवन के संभावित निशान। साथ ही मानवता की सीमाएं परखने का यह सबसे बड़ा रोमांच है। हम नए टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं, नई चुनौतियां हल करना चाहते हैं और एक दिन वहां कदम रखना चाहते हैं। न कि केवल चिन्ह छोड़ने के लिए, बल्कि नया घर ढूंढने, नया विज्ञान करने और हमारी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। भविष्य कैसा दिखता है? आने वाले सालों में और भी रोबोटिक मिशन आएंगे, कुछ नमूने उठाकर पृथ्वी पर भेजने के लिए, कुछ सतह की और गहराई में जाकर पानी के निशान खोजने के लिए, और कुछ तकनीकें आजमाए जाने के लिए जो हमारी जरूरत की ऊर्जा और जीवन यापन के साधन दे। वैज्ञानिक और इंजीनियर मिलकर काम कर रहे हैं ताकि वही दिन आए
आए जब इंसान भी यात्रा कर सके, धीरे धीरे, सुरक्षित तरीके से और समझ के साथ। हमारी उम्मीद है कि आने वाले दशकों में मंगल पर एक प्रकार की वैज्ञानिक बस्ती और ऑटोनॉमस बेस बने जहां से शोध चलता रहे और नए सबक मिलते रहें। सोचो, एक सांस वहां, एक कदम वहां, और इंसान की नजरें उस लाल क्षितिज पर टिकी हुई। यह सपना खतरे, कठिनाइयों और अद्भुत संभावनाओं से भरा होगा। पर क्या यह सोचते हुए दिल नहीं भर आता कि हम एक छोटे सी नीली दुनिया से उठकर किसी और ग्रह पर अपने अस्तित्व के गहरे प्रश्नों का सामना करने जा रहे हैं? और आखिर में यह कहानी सिर्फ पत्थर और धूल की नहीं है। यह हमारी जिज्ञासा, हमारी चाह और हमारे उस छोटे छोटे सामूहिक साहस की कहानी है जो हमें अंधेरे में जगाती है। मंगल हमें दिखाता है कि कैसे परिवर्तन हो सकता है, कैसे कभी हरित रहे स्थान सूखा बन सकता है, और हमें अपने ग्रह की नाजुकता की याद दिलाता है। तुम्हें क्या लगता है, अगर एक दिन इंसान मंगल पर जाकर वहां बस्तियां बसाते हैं तो हम उस नए घर में क्या सीखेंगे जो पृथ्वी पर बदल कर नहीं पाया गया?